आज का हमारा टॉपिक है बेटा सर्वनाम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले सर ने आपको संज्ञा के बारे में, बराबर, इसके पहले सर ने आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। संज्ञा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी तरह बेटा सर्वनाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको क्या करना है? अच्छे से सर की तरफ, मतलब सर जो पढ़ा रहे उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। ओके, देखो, तो हम पहले देखेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। भेद मतलब बेटा उसके प्रकार, उसके टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम क्या होता है, मतलब सर्वनाम की परिभाषा हम देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, और डेफिनेशन होने के बाद, मतलब परिभाषा देखने के बाद, हम देखेंगे सर्वनाम के भेद, मतलब उसके प्रकार, उसके टाइप्स। ओके, तो सबसे प्रथम हम देखेंगे सर्वनाम के परिभाषा। सर्वनाम की जो परिभाषा है, सर्वनाम की परिभाषा मुझे निधि रीड करके। दीदी, दीदी आपको अनम्यूट होना है बेटा। यस। तो देखो, सर्वनाम की परिभाषा क्या दिया है, मतलब सर्वनाम की डेफिनेशन क्या दी है बेटा? जिन शब्दों का प्रयोग, प्रयोग मतलब उपयोग, प्रयोग मतलब उपयोग, जिन शब्द का उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा मतलब क्या बेटा? आदमी का, किसी वस्तु का नाम, बराबर ना? मतलब जिस शब्द, जो शब्द हम नाम के स्थान पर उसका उपयोग करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और उसे भी इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि जिस शब्द का प्रयोग, प्रयोग मतलब बेटा उपयोग, जिस शब्द का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? संज्ञा के स्थान पर करते हैं। कहाँ पर करते हैं? संज्ञा के स्थान पर करते हैं, मतलब जहां पर संज्ञा आई है वहां पर हम क्या करते हैं? वो लिखते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जैसे देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए बेटा आपको। हाँ, उदाहरण देखो बेटा। पहला उदाहरण है, सुभाष एक विद्यार्थी है। सुभाष एक विद्यार्थी है। इस शब्द में, इस शब्द में संज्ञा कौन है? अनन्या। अनन्या मीटिंग में ही नहीं है। ठीक है, हम रिया से पूछेंगे। रिया, कौन सी रिया? लेकिन रिया मोरे। रिया आपको अनम्यूट होना है। हेलो सर। तो इसमें संज्ञा कौन सी है? पहला सर उदाहरण, सुभाष एक विद्यार्थी है। इसमें संज्ञा कौन सी है बेटा? संज्ञा मतलब नाम, नाउन। सुभाष। वेरी गुड। इसमें संज्ञा है बेटा सुभाष। क्योंकि संज्ञा को व्यक्ति भी कहा जाता है। हाँ, मतलब वो व्यक्ति का नाम है, राइट ना? यस सर। तो सुभाष यहाँ पर बेटा संज्ञा है। लेकिन दूसरा उदाहरण अभी आपको देखना है। देखो बेटा दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण सर रीड करके आपको दिखा रहे। सुभाष रोज स्कूल जाता है। देखो दूसरा उदाहरण क्या दिया है? सुभाष रोज स्कूल जाता है। इसमें, हाँ, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, सुभाष रोज स्कूल जाता है। लेकिन इस वाक्य के बदले सर ने क्या लिखा है? देखो, वह रोज स्कूल जाता है। वह रोज स्कूल जाता है। वह रोज स्कूल जाता है। अभी ये जो पहला वाक्य है बेटा, मतलब एक मिनट में आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। देखो ये है बेटा, सुभाष रोज स्कूल जाता है और हाँ। रोज स्कूल जाता है। ये बेटा एक फर्क है। वो फर्क मुझे रिया बताएगी। रिया,
सर क्योंकि वह जो दूसरा सेंटेंस है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। रिया 1 मिनट बेटा, हम आयुषी को पूछेंगे। आयुषी, आपको अनम्यूट होना है। यस सर। हाँ बेटा, ये दोनों वाक्य में मैंने टिक मार्क किया है। इन दोनों वाक्य में क्या फर्क है बेटा? पहले लेटर में सुभाष लिखा है और दूसरे लेटर में वह लिखा है। हाँ, देखो जो पहला वाक्य है, पहले वाक्य में दिया है बेटा सुभाष रोज स्कूल जाता है, लेकिन दूसरे वाक्य में ये जो सुभाष ये जो शब्द है या सुभाष ये जो नाम है, बराबर ना, सुभाष ये जो शब्द है या नाम है, उसके जगह पर हमने वह ये शब्द डाला है। इसीलिए वह इस शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। समझ में आ रहा है? वह इस शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, क्योंकि वह नाम के जगह पर आया है, संज्ञा के जगह पर आया है, किसी के नाम के जगह पर वो आया है। ओके, दूसरा उदाहरण हम अभी देखेंगे। सुभाष के पास सुंदर बस्ता है। सुभाष के पास सुंदर बस्ता है। बस्ता का मीनिंग मैंने अभी बताया आपको लेक्चर चालू होने से पहले। लेकिन यहाँ पर भी एक वाक्य दिया है, उसके पास सुंदर बस्ता है। उसके पास सुंदर बस्ता है, बराबर। हाँ, अभी आर्या मुझे बताएगी कि इसमें फर्क क्या है। आर्या, आर्या आपको अनम्यूट होना है बेटा। यस सर। बेटा इसमें फर्क क्या है? पहला वाक्य है सुभाष के पास सुंदर बस्ता है, और दूसरा दिया है उसके पास सुंदर बस्ता है। तो इसमें फर्क क्या है? नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। आर्या का हो गया, हम वैदेही से पूछेंगे। ओके, वैदेही जस्ट ज्वाइन हुई है। हम पूछेंगे अक्षिता को। अक्षिता अभी ज्वाइन हुई है। ओके, कोई बात। विधि, अनम्यूट होना है बेटा। यस सर। बेटा आप मुझे बताओ, इस वाक्य में क्या फर्क है? फास्ट, जल्दी बताओ बेटा। सर कौन सा? मैंने अंडरलाइन किया है, देखो मैंने टिक मार्क किया है। सर आपको दोबारा बता रहे बेटा, जो सर्वनाम है, सर्वनाम का कितने प्रकार है? 6 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला प्रकार कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 प्रकार है, 6 भेद है, 6 टाइप्स है बेटा। हमें क्या करना है अभी? एक एक प्रकार हमें देखना है और इसके बारे में स्टडी करना। तो पहला हम देखेंगे बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। हम कौन सा देखेंगे? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या? देखो तो जिन सर्वनामों का उपयोग वक्ता मतलब बेटा बोलने वाला। अभी यहाँ पर वक्ता कौन है? सर है, क्योंकि सर क्या हो रहे हैं? सर बोल रहे हैं, बराबर। सर बोल रहे हैं मतलब सर क्या हो गए? वक्ता हो गए। तो जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग
वक्ता मतलब बोलने वाला खुद के लिए करता है या दूसरों के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मेरे खुद के लिए मैं कौन सा सर्वनाम का उपयोग करूंगा? मैं, मेरा, हमारा, मैंने, बराबर ना? हाँ। अभी मुझे आपको बताना है, तो आपके लिए मैंने कौन सा सर्वनाम का उपयोग किया? आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, बराबर ना? हाँ। और किसी और के लिए मतलब कोई भी तीसरा आदमी रहेगा, कोई भी तीसरा आदमी रहेगा, उसके लिए कौन सा सर्वनाम का उपयोग करते हैं बेटा? यह, वह, ये, वो, ऐसे सर्वनाम का हम उपयोग करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब समझ में आया आपको? पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या? ऐसे सर्वनामिक शब्द जिसे बोलने वाला मतलब वक्ता खुद के बारे में, खुद के लिए करता है या दूसरों के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसे ही क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, दिखाई दे रहा है ना आपको? यस, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। हमें एक एक करके बेटा देखना है। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब क्या? जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग वक्ता मतलब बोलने वाला खुद के लिए करता है, जैसे कि मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, सॉरी, समझ में आ रहा है? मतलब जो बोलने वाला रहता है वो खुद के बारे में, खुद के लिए उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं बेटा? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। आगे दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। अभी मध्यम पुरुष सर्वनाम मतलब क्या? देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला मतलब जो सुनने वाला रहता है उसके लिए बेटा उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, तुम, आप, तुमको, तुझे, तू इत्यादि। और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब बेटा किसी तीसरे के बारे में, मतलब हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे के बारे में हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? यह, वह, ये, वे, ऐसे जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है? देखो,